हाँ, नमस्ते अंकिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राजविद्या राजगुह्य योग। इसमें हम श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। 11वां नंबर श्लोक, 11 नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हरिओम। मूर्ख और मूढ़, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पहचानने वाले के लिए बहुत बड़ा फर्क। मूर्ख वही है कभी कभार गिर जाता है अज्ञान में, लेकिन उठ जाता है। मूढ़ गिर के रहता है, उठने का कोशिश ही नहीं करता है, समझने का कोशिश नहीं करता है। तो मूर्ख और मूढ़ आपकी कोशिश के बारे में ये दो शब्द है। ये प्रकृति जिसका अंश हम सब हैं, और इस प्रकृति रचना करते 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 एक उत्कृष्ट रचना कर दी है, वो है मनुष्य। इसलिए इसमें अवतार हो सकता है। ये शरीर 10 महाविद्या 16 कला धारण कर सकता है। रचना में ऐसा एक आकृति, ऐसा एक यंत्र जो पूरा संपूर्ण विद्या संपूर्ण कला धारण करने की शक्ति और आधार भी है उसमें। इसीलिए अवतारी मनुष्य, साधारण मनुष्य, जैसे अवतारी कृष्ण है, उनकी ये अवतार रूप को दुर्योधन नहीं समझ पा रहा। वो मूढ़ है, जिसके कारण पूरा वंश, कुल, प्रदेश, राज्य, सारे पुरुष एक क्षेत्र की नष्ट हो गए। उसकी मूढ़ता तो देखिए, मूढ़ता का कितना पावर होता है। एक साधारण मनुष्य और असाधारण अवतार में उनको पार्थक्य नहीं पता चला। यही धृतराष्ट्र, यही दुर्योधन, यही कौरवस। उनके पिता शरीर से अंधे थे, लेकिन वो अकल से अंधे। बल होने से भी पूरे लक्ष्मी उनके कंधों पर बैठते थे दुर्योधन की, इतनी महिमा भी उनकी थी, लेकिन मूढ़ता का पराकाष्ठा वो थे। परखने की, समझने की कला
कला को समझना, विद्या को समझना, किसी की अवतारी रूप को समझना, सिर्फ अपने इंद्रियों और अपने अहंकार, अपने भूख प्यास के कारण पूरे जीवन, पूरा समय उनका व्यतीत हो गया। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं, मूर्ख और मूढ़, साधारण और असाधारण में फर्क नहीं समझ पाते। हम सब में कुछ ना कुछ विद्या कलाएं भरी पड़ी है, और जो इन कलाओं को देख सकता है, और सब में कुछ ना कुछ कला होता है, कला रहित कोई नहीं है इस संसार में, सब में ईश्वर का कला है। जैसे कोई भी अपना किताब लिखता है तो उसका ही जीवन का कुछ संबंध हुआ होगा, वैसे संसार रचना हुआ है, प्रकृति किए है ईश्वर के साथ मिलकर, तो ईश्वर की कलाएं तो हम में जरूर भरी होगी। ये समझना सबसे बड़ी बात है। खुद में कला समझना, खुद की विद्या समझना और औरों की भी कला समझ लेना, अरे ये कला वाली है, इनमें ये कलाएं हैं, सब में है। तो मूढ़, मूर्ख ये सब कुछ नहीं समझ सकते, उनको ईश्वर दर्शन ही नहीं होता है। ईश्वर का जो झलक, जो अंश, जो 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 चिंगारी हर एक समय में हमारे जीवन में उत्पत्ति होता है। प्रकृति बहुत काम करती है, किसको दिखाने के लिए? ईश्वर को दिखाने के लिए। ईश्वर है इसको दिखाने के लिए। प्रकृति शांत भी है, क्रोधी भी है, अशांत भी है। ये सब ईश्वर की झलक दिखाने के लिए। देख लीजिए, मान लीजिए, कला को सब में पहचान लीजिए। ऐसा कोई नहीं संसार में जिसमें ईश्वर का कला नहीं, सब में है। लेकिन मूर्ख ये नहीं समझ सकते, मूढ़ तो कभी नहीं समझ सकते। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके, अपना जीवन व्यतीत करके, सबको संघार में डालकर वो समझ नहीं पाते हैं कि वो ईश्वर की रचना में, ईश्वर की रचना में भरे पड़े पड़े। उनका रचयिता स्वयं प्रकृति हो सकता है, लेकिन ईश्वर कला से प्रकृति रचती है। अपने कला कुछ नहीं है, वो ईश्वर कला से प्रकृति रचना करती। क्या इतना चलेगा? got it. Will this do? चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। ये जरूर जान लीजिएगा कि ये मनुष्य शरीर बार बार जिसमें अवतार धारण होते हैं। आपने कभी देखा है हाथियों में अवतार धारण करना? अवतारी थोड़ा सा कला हो सकता है, अश्व में हो सकता है, जैसे बताएंगे विभूति योग में कि मैं ये हूं, वो हूं, पेड़ों में वो हूं, सब हूं, लेकिन पूरा कलाओं को धारण करने के लिए ये शरीर बना है, मनुष्य शरीर बना है। कला धारण करके उसे देखिए। पहला कला है नाम रूप को धारण करना। हम ऐसे ही यंत्र है कि सबका नाम याद रख सकते हैं। कोई पशु ना पेड़ का इतना वैरायटी याद नहीं रख सकता है। नाम रूप को धारण करना पहला कला। आप कितने सारे चीजों का नाम जानते हैं, ये कला है। ये मनुष्य शरीर का कला है। तो ऐसे 16 कलाएं से आप अपने, जैसे हम आभूषण खरीदते हैं ना, ये कलाएं हमारे आभूषण होनी चाहिए।
समय है तो इस कलाओं को आभूषण बनाकर देखिए। मैं याद करके आऊंगी ये 16 कलाओं के बाद। कल मुझे याद थोड़ा दिला दीजिएगा, मैं पूरा 16 कलाओं की व्याख्या करूंगी, आपको अच्छा लगे। आप भी पेन और पेपर लेकर आ जाना, लिख लेना। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति। बहुत सुंदर, गुड। आपका गुड सुनने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। बहुत थैंक यू। बढ़िया। जैसे जैसे हमारे क्लास में हम लोग अपने टीचर की, अपने शिक्षक की ये गुड सुनने के लिए बहुत कुछ कर लेते थे, तो आपकी ये गुड सुनने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। आप आप बताते ही इतना अच्छा हो, अपने आप गुड निकलता है, केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही, क्योंकि अंदर और अंदर ये अंदर जब से टच आपने करता है। गुड़, आप जब से आपने गुड़ कहना शुरू कर दिया है, मुझे और काम करने की और उसमें रम जाने की और इच्छा होती है। इच्छा शक्ति बढ़ गई है आपकी गुड़ सुनने के लिए। ये सब हाँ, आपके ये सब आपके गुण हैं जो आप बता रहे हैं, कलाएं हैं। अब आप इसके बारे में भी बताओगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। हम विद्या और कलाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत इतना मधुर है ये बातें कि ये मनुष्य जन्म क्यों है और कैसे मिला है और क्या होनी चाहिए मनुष्य का आधार, उसमें समझ आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही आभूषण हमको बनना है। यस। बाय। थैंक यू धन, थैंक यू। हम्म। ठीक है। क्या ये श्लोक में काज हुआ वैशाली आपको? आंटी, हम लोग जिसने तत्व से अपने को जाना है, उस व्यक्ति को आंटी हम लोग नॉर्मली आंटी शरीर करके ही जानते हैं। वो दिखता शरीर में है आंटी, लेकिन उसका जो मैं है वो हमेशा अपने सत्य के साथ जुड़ा होता है। वो तभी जान पाएंगे जब आंटी हमारे अंदर वो मैं के साथ जुड़ने चालू कर देंगे ना, तो ये हम पहचान पाते। नहीं तो नॉर्मली अभी पहले भी आप थे आंटी, लेकिन एक नॉर्मल आंटी जैसे ही लगते थे, कि जो पर्सनालिटी करके मैं देखूंगी ऐसे ही देखते थे, लेकिन जैसे ही सत्संग में आके पता चला तो एक दृष्टिकोण ही बदल गया आंटी। तो गुरु शरीर भी होता है और शरीर से परे भी होता है आंटी, साथ साथ में। तो ये पता चलता है आंटी, मतलब जिसने तत्व से जाना है। अच्छा, तत्व से जानने के लिए ना तुमको तत्व को समझना पड़ेगा। ये बट ऊंचा होए सोई 30 ऊंचा को जाने सोई। तू जितना अभी अपने को जानी है, इतना तू जिससे सुनती है उसको जान पाएगी, सबको जान पाएगी। नहीं तो वही हम बोलेंगे सामने वाला ऐसे मेरे को डाउन करके बोलता है, वो तुम्हारा टीचर है, तुमको ठीक दिखाने के लिए सामने है, लेकिन हम कहेंगे वो सामने वाला मेरे को टॉन्ट कर रहा है, मेरे को नीचा दिखा रहा है। क्योंकि ये हमारा दृष्टिकोण का मूढ़ता। मूर्ख और मूढ़ में वाले में अभी बता हुआ ना। मूर्ख उठ सकता है, अपना गलती जान के कभी ना कभी उठेगा, मूढ़ उठेगा ही नहीं। क्योंकि वो पूरा अंधकार में उल्टा पड़ा हुआ है, वो सर उठाता ही नहीं। जिसका तुम जजमेंट और गॉसिप कर रहे हो, जिसको बुरा अच्छा बोल रहे हो, वो मूढ़ है, तुमको पता नहीं। समझी बात को? वो उठने से पता चलेगा।
तुम उठो, जागो, तुम्हारा चेतना को समझो। ये ज्ञान इसीलिए अहं एव तत्त्वम् अखिल लोक साक्षी। जब तक ये समझ नहीं आता है मैं वो तत्व हूँ, ये साक्षी में ऊपर थोड़ा उठने से तुमको जब पहला होगा अपना दर्शन, तुम अपने को देख पाओगे ना, सब में वो है, तुम समझ पाओगे, यू विल अंडरस्टैंड। उठोगे तुम, नहीं तुम उठना ही नहीं चाहते हो तो तुम मूढ़ हो, समझी? हाँ जो थोड़ा भी बाल मात्र का भी उठना चाहेगा ना, वो थोड़ा थोड़ा देख पाएगा, अपने को ही देखना। इसी में सब कुछ आ जाएगा। पहले तो नम्रता आएगी, मैं कितना घटिया हूँ, मेरे अंदर कितना विकार पड़ा है, पहले दिखाई जाएगा। नहीं तो ऑलवेज, तब तक मूढ़ आदमी ऑलवेज सामने विकार देखता है, अपना देख नहीं पाता है, वही मूढ़ है। बोलो। और जितना अपने में आ जाएगा क्या करे हम, पूरा हमारा ये बिग माउथ जो बहुत बोलता रहता था, आई नो, फटाफट चुप हो जाता है, फटाफट कहेगा मैं कैसे करूं ये, इतना मेरे अंदर से जहर निकलता है, पहले इधर ही मैं देख लूं, एकदम वज्रपात हो जाएगा उसके ऊपर। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ आध्यात्म। आत्मज्ञान शुरू होगा अपने ऊपर नजर आने से, नहीं तो नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान को जो परखने जानने वाला आदमी मनुष्य होने लगा, उसके अंदर कृष्ण का जागृत होगा ना। कृष्ण भी ऐसे ही मनुष्य थे, बट ऐसे ही धीरे 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 उनका जागृता बढ़ता रहा, वो सर्वज्ञता बन गए, और तुम भी वही बनोगे। क्लास स्टार्ट हो गई तो जहां भी जाओ अपने साथ रहो, अपने साथ खेलो, फुर्सत कहाँ है? सब ठीक, बाहर एक ही लाइन है, सब ठीक ही चलता है, सब एवरीबॉडी अपना स्वभाव संस्कार हिसाब से चलेंगे, और सबके उनका अज्ञान, उनका मूढ़ता उनको अच्छा लगता है, वो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन तू तो समझ गई, तू अभी तू जितना जज करेगी उनका कर्म तेरे ऊपर लाद जाएगा, उनका बस में नहीं है, वो नादान। इसलिए 5 साल तक कोई भी गलत मलत कर्म करो बच्चा का, 5 साल तक कोई दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो नादान है, उसको समझ नहीं है, खुला नहीं बुद्धि। इसके बाद अभी तुम सत ज्ञान में आने के बाद अपने ऊपर दृष्टि नहीं है, और तुम ऑलवेज दूसरे को दोष दृष्टि दे रहे हो, सारा दूसरा का सारा तुम्हारे ऊपर आ जाता है। समझी वैशाली? हाँ आंटी। इसीलिए ये समझ खुल जाएगी तो फिर पूरा एकदम धक्का लगेगा। मूढ़ता का मन थोड़ा तो सजग सजग होना शुरू हो जाएगा। क्या कर रहे हो? सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा शरीर में आएगा, तुम्हारा मानसिक कष्ट तो हो ही रहा है, तुम बेहोश हो, फिर शरीर का जब बीमारी आएगा तभी बेड होने से पता चलेगा। इसलिए मृत्यु से पहले सफरिंग होना बहुत जरूरी है, बेड होना। तुम थोड़ा पश्चाताप करोगे कि क्या क्या तुमने सारा जीवन कैसे किया है, कितना कितना लोगों को दुख दिया है, वो थोड़ा लाई डाउन होने से पता चलता है, नहीं तो नहीं। हार्ट अटैक में मर जाने से बेकार हो जाएगा जीवन। हम चाहते हैं पेन भी ना, लेकिन पेन होने से ही पता चलेगा ते पेन है क्या चीज, क्यों आया है तुम्हारे शरीर में। बहुत जरूरी जरूरी होता है सफरिंग मृत्यु से पहले। थोड़ा तो रियलाइज करके जाओगे, बहुत सारा कर्म डीजल हो जाएगा। निष्काम तो हुआ नहीं, फिर भी थोड़ा जो भी है पता भी चलेगा। समझे? बोलो। आंटी जिंदगी भर हम अपने सारे विचार जो लेते हैं ना, वही सब हमारी मूर्खता है आंटी, क्योंकि उसका आधार ही बनावटी है। और फिर वो सत्संग में आने के बाद विचारों को आंटी पढ़ना जो आप सिखाते हो ना, वो ठीक से जो पढ़ेगा ना, तो वो आंटी डिजॉल्व होने लगता है, अपनी मूर्खता ही डिजॉल्व होने लगती है। लेकिन पहले तो दूसरा आदमी जो बोल रहा है, वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है, वो आईना में तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट करो। ये हमारे को बात जचती तो ही नहीं कहने आंटी के बिल्कुल। बाद भी ना बेटा, अभी इतना, अभी तो मेरा टीचिंग तो शुरू से वही है, कितने साल लग रहा है अपने को ये बातें मानने के लिए कि ये मेरे को हम्म। दिखा रहा है करके, फिर भी आदत बस वही दूसरा ही जजमेंट करते रहते। रोज रोज यही बातें होती है। हम्म, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने तो सब सही कर रहा हूँ। अरे तुम इतना महाकर्ता बने हो, जो सही कहने वाला सबसे मूढ़ है, क्योंकि वो महाकर्ता बना बैठा है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोलो।
ठीक लगता है? बोलो स्वागत है। तू ना रहे मैं ना रहूं आंटी, ऐसे राम में ऐसे रम जाऊं। आंटी ये ना बार बार याद आता है, और ये बार बार होता है, और अगर यहाँ से हम निकल भी जाते हैं ना कोई सामने आंटी याद भी दिला देता है। फिर आंटी भी ये जो हमारा बहुत भैंस का चमड़ा है, हम सुनते नहीं है। देखो अपने को आंटी सब सच्ची बता आंटी, रहे हैं, हजार हजार आंखों से देख रहा है और बता रहा है। हाँ, हजार तरीका आता है तुमको सिखाने के लिए, फिर भी हम लोग को हमारा अहंकार इतना ढीठ है, बिल्कुल थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहता है। आई एम राइट, आई एम राइट। देखो अपने आप को, और अपना राइट को प्रूफ करने के लिए सारा दिखाएंगे, पढ़ेंगे, करेंगे कैसे आई एम राइट। दैट्स व्हाई लॉजिक एंड रीजनिंग इज ए रॉन्ग वे में अपना राइट क्वेश्चन को, अपना भ्रम को प्रूफ करने के लिए। लॉजिकली तुम असत्य, सारा तो असत्य है, असत्य को कैसे राइट प्रूव कर रहे हो? सत्य नहीं बता सकते हो, लेकिन वो राइट में सत्य कैसे ढका हुआ है और तगड़ा उसके ऊपर रोड़ा रोड़ा और करके छुपा के रखते हो, जैसा कुत्ता बिल्ला मिट्टी के नीचे कुछ उनका प्रिय चीजें छुपा देते हैं, जैसा दूसरा कोई देखे ही ना। हाँ बोलो। आंटी बचपन में ना जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह बनाते थे तो अच्छे अच्छे उसमें ना ये सारे वाणी और ऐसे डायलॉग्स जो भी हैं लिखते थे। तो एक आंटी ऐसे ही बहुत मेरा प्रिय था कि वन हु नोज नॉट दैट ही नोज नॉट, मतलब जो ये नहीं जानता कि वो नहीं जानता, ओके, तो वो ना मूर्ख है कि उसको पता ही नहीं कि वो नहीं जानता। तो ऐसा आदमी को आप अवॉइड करो, हाँ, क्योंकि वो मूर्ख है और उसको लगता है वो सब कुछ जानता है, तो उसको आप कभी सिखा नहीं सकते। और जो ये जानता है कि वो नहीं जानता, तो वो जो है वो सीखना चाहता है, तो उसे सिखाओ। जो ये जानता है कि वो नहीं जानता, वो सीखना चाहता है, उसे आप सिखाओ। और जो जानता है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है। जो जानता है वो जानता है, वो ज्ञानी है, तो उससे आप ज्ञान लो। और जो नहीं जानता कि वो जानता है, जो नहीं जानता कि वो जानता है, वो सो रहा है, उसे जगाओ। इसको लिख के दिमाग में लगाना पड़ेगा, ये जानता है नहीं हाँ। जानता तो आंटी यही चारों स्टेट आंटी हमारे होते रहते हैं आंटी। हम इन्हीं चारों स्टेटों में घूमते रहते हैं। बट कम से कम आंटी अभी एक स्टेट तो ये चला गया कि ना कि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। वो जो मूर्ख वाला स्टेट है, कम से कम आंटी जितने बार भी अगर गिर भी जाए तो तुरंत अरे वो अरे तुम लोग ऐसे खाली बोलते हो, उठ के ऐसे असली तुम सब खड़े हो यही जो जाते बोली ना, वो सारा मूढ़ा है। तुम सब वैसे ही खाली एक्टिंग करने लग जाते हो, तो ढोंग करते रहते हो। तुम्हारा अहंकार बहुत तगड़ा है और यही सत्य है। तो तू क्या हैं। जानती आंटी आप नहीं है? आके सारा तितर बितर कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, खाली बोलने में एक्सपर्ट होते हो। अंदर में पूरा अहंकार बहुत तगड़ा रहता है कि मैं ऐसे जानता हूँ, फिर ये सत्संग से ऐसे सुना है, मेरे को ऐसे बोलना नहीं है, मेरे को नम्र होना है, ये सारा होता है। बहुत चालू है अहंकार, नहीं वैशाली? नहीं आंटी, और ये जो कल डर के पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें विवेक वाले को अविवेक, अपने अंदर आने वाले अविवेक का डर है। और वो एक्चुअली विवेक वाला पर्सन अविवेक ही होता है आंटी। वो अविवेक ही होता है, इसलिए तो विवेक को बनावटी मतलब बनावटी विवेक करके बैठा है। नहीं तो जरूरत क्या है? विवेक है तो है, उसको डर लगने की जरूरत नहीं। ये जब समझ में आया ना आंटी, सामने वाले के बारे में जो भी दिमाग में दिखता है ना वो तेरा प्रॉब्लम है करके इमीडिएटली डिजॉल्व हो जाता है। जितना जल्दी मान जाओगे ना वो फटाफट डिजॉल्व होता है। लेकिन
वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हैमरिंग करना पड़ता है, तू ही मूर्ख है करके। तो मन थोड़ा ना ऐसे ये इसी करता को है। थोड़ा ना, तू अभी जो बोली ना, इसको थोड़ा खोल के बताना पड़ेगा। कैसे तुम अविवेक हो, तुम विकेंद्रित हो, इसलिए विवेक माने जो सत्य को पहचानता है, असत्य को असत्य करके जानता है, उसी को विवेक कहा जाता है। समझे? तुम सत्य को जाने नहीं हो, हम सब अभी आवरण में है। जो सत्य को जान गया, वो जैसे अभी स्वागताचार लाइन बोल रही थी, वो ज्ञान को समझ गया, समझ जाता है, वो शांत में रहता है, वो सब ऐसे ही चलता है। और जो भी एफर्ट उसके थ्रू होता है, वो जानता है कि परमात्मा ये प्रकृति का समाधान के लिए, प्रकृति को सुंदरता के लिए, प्रकृति को बढ़ोतरी करने के लिए ये सारा लीला कर रहा है। इतना ही वो ज्ञान हो गया। समझे? जो अभी ये जो जानता नहीं है, वो अविवेकी है। समझे? और वो ढोंग करता है कि मैं जानता हूँ, विवेकी हूँ। इसीलिए सारा जो बैठे हैं और सब अविवेक को अविवेक दिखाना चाहता है कि मैं विवेकी हूँ। दैट इज द भय। भय उधर से क्रिएट होता है। और तुम मान जाओ मैं नहीं कर सकता हूँ, सरेंडर हो जाएगा। मान जाना ही एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस मात्र से ही सरेंडर होने लगेगा। तुम देखो इसके बाद क्या होता है, तुम ही देखोगे, हम ही देखेंगे, सब देखेंगे। सब देख पाओगे। हमारे से भी गलती होता है, हम भी हंसेंगे, तुम भी हंसोगे। हमको और देखाना नहीं चला, खत्म हो जाएगा। हमको जो खराब लगता है, हमारा कोई क्रिटिसाइज किया, तू कैसे ऐसे स्टूपिड काम कर लिया, हम भी हंसेंगे। जैसे उस दिन दिव्या बोल रही थी ना, मैंने कैसे इतना छोटा काम के लिए इतना किया। वो कौन बोल रहा है? वो अविवेक वाला बोल रहा है, क्योंकि अपने को विवेकी मान के बैठा है, और मेरे से ऐसे गलती हो रहा है। समझ में आया सबको? ना समझ नहीं आया? नहीं बोलो आंटी, अब क्या बात। होता है ना आंटी, कि हम लोग पहले दूसरे को ब्लेम करने में लगते हैं आंटी। फिर आंटी हम्म। जब ज्ञान पता चलता है तो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि अरे मेरे अंदर है करके खुद को टोकने लगते हैं। तो जिस टाइम हम अपने आप को टोकने लगते हैं, उस टाइम पे आपका रोल होता है कि नहीं, ये प्रकृति में है, बड़ा विशाल प्रकृति में तू फ्री है करके। लेकिन पहले अपना गुनाह कबूल करना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप मिलता है। नहीं तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप डालोगे ना तो होता नहीं, वो बहुत चालू होता है फिर। वो फिर बहुत तगड़ा बुद्धू बन जाता है। अहंकार बहुत तगड़ा हो जाता है। अहंकार इज बुद्धू, वो हुंडा है पूरा, उसका शुद्ध बुद्धू नहीं होता। हाँ जी, प्रवीण भाई साहब, कहाँ चले गए हो आप? यहीं बैठे। बोलिए कुछ क्वेश्चन।